दोस्तों, जो विद्यार्थी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जॉब करने के इच्छुक हैं, एज ए जूनियर इंजीनियर, एज ए जूनियर केमिस्ट, उन सभी के लिए ये रिक्रूटमेंट आई है। नई एडवर्टीजमेंट है जो कि पब्लिश हुई है 29 जनवरी 2025 को। तो आप देख सकते हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर 1 एंड जूनियर केमिस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, जिसकी एडवर्टीजमेंट का नंबर दिया हुआ है RBUN/RECTT./02। तो ये एक रिक्रूटमेंट आई है दोस्तों, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से है। तो आप देख सकते हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें एज ए जूनियर इंजीनियर की दोस्तों, जिसमें कंपनी का नेम दिया हुआ है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RBUN, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक जनरेट करता है RBUN, दूसरा उसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिशन करता है उसका। तीसरा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। इसी प्रकार से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVN, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JDVVN, ये भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इन बोर्ड्स की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है। जो डिटेल है अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, जैसे RBUN में 25 है, JVVN में 112 है, AVVN में 26 है, JDVVN में 33 है। इस प्रकार से ये वैकेंसी है। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया हुआ है, जो सभी अलग अलग इसका कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन सा रिजर्वेशन किसको यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखिए, TSP एरियाज वाले जो हैं उनके लिए भी दिया हुआ है ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो यहाँ पे 25 है दोस्तों। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर 1 कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, यहाँ पे इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6 और 5, 11 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। इसी प्रकार और बॉटम फेज में चलते हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इसमें भी है दोस्तों। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर F&S के लिए भी दी हुई है, ये भी टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसी हैं। केमिस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं, इनका भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार से ये रिजर्वेशन दिया हुआ है और अलग अलग कैटेगरी वाइज दी हुई है, अलग अलग ब्रांच वाइज दी हुई है कि कितनी नंबर ऑफ वहां पे वैकेंसी है। जो रेम्यूनरेशन होगा, यानी जो सैलरी होगी जब आपकी वहां पे ट्रेनिंग होगी, उस ड्यूरेशन में जूनियर इंजीनियर की सैलरी रहेगी 23,700 पर मंथ, जबकि जो आपकी बेसिक पे बाद में रहेगी वो है 33,800 रुपए पर मंथ। जूनियर केमिस्ट की जो कि यहाँ पे उसका लेवल रहेगा वो L10 है, जैसे जूनियर इंजीनियर का था वो L10। इसी प्रकार से सेम सैलरी दोनों की यहाँ पे रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों सभी में ध्यान रखें, यहाँ पे सभी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की फील्ड में। इट मींस आप BE BTech हो, या फिर जो डिस्टेंस से आप लोग BE BTech करते हैं जिसको AMIE बोलते हैं, तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो हर एक के लिए जो भी जूनियर इंजीनियर है उसके लिए सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपकी होनी चाहिए BE BTech। अलग अलग फील्ड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो ये यहाँ पे होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इन सभी में आपका फुल टाइम डिप्लोमा भी हो सकता है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखें। बाकी जो सब हैं उन सभी में आपको BE BTech होनी चाहिए। जो केमिस्ट की पोस्ट है इसमें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए 2 साल की, या फिर 4 साल की फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो अलग अलग के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है उन सभी के अकॉर्डिंग दी हुई है। क्योंकि पोस्टें दोस्तों बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेन जो इंपोर्टेंट चीज रखती है वो है एज का क्राइटेरिया। तो 21 साल मिनिमम है और 40 साल मैक्सिमम है। काफी समय से पोस्टें नहीं निकली थी, तो 3 साल का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 1/1/2026 को है 43 ईयर्स। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे और डिटेल्स को हम चेक कर लेते हैं प्रॉपरली। और भी अलग अलग रिजर्वेशन दिया हुआ है, जैसे किसी में 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है, 10 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया हुआ है एज के अकॉर्डिंग। जैसे 5 साल का बैकवर्ड क्लास का है। इसी प्रकार जो वुमेन्स है जनरल कैटेगरी से 5 साल का, उनको, जो वुमेन कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करती है उनको भी यहाँ पे 10 साल का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी यहाँ पे
ये सभी जो बोर्ड्स हैं इनकी तरफ से दिया हुआ है ताकि आपको बेनिफिट मिले और आसानी से लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं वो जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सके। यहाँ पे दोस्तों ये भी जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है यहाँ पे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाला जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल का, फायर सेफ्टी का या केमिस्ट का, सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 30 जनवरी 2025 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें सभी ये वेबसाइट्स दी हुई है energy.rajasthan.gov.in, energy.rajasthan.gov.in/RRBUN। तो ये सभी की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इनके थ्रू आप कॉमनली भर सकते हो। या मेन जो वेबसाइट है वो है energy.rajasthan.gov.in, यहाँ से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो फीस रहेगी वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। ध्यान रखें दोस्तों, फोटोग्राफ इसमें चाहिएगी आपको 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर की, सिग्नेचर रहेगा ब्लैक इंक के साथ होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पे कर लें और उसमें ब्लू इंक का यूज करें। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जो अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर ध्यान रखें किसी भी सूरत में आप लोग कैपिटल लेटर्स में ना रखें, और जो थंब का इंप्रेशन करें वो प्रॉपर मैनर में करें। हैंड रिटन जो रहेगा आपके पास वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपके तरफ से भरी गई है वो सब यहाँ पे सही है। इसके अलावा आपको प्रीफरेंस भी भरी जाएंगी, वहां पे वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर, और जो एजुकेशनल जो है उनकी सभी प्रॉपरली डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। ऑनलाइन आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है, जो फीस कटेगी आपकी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन फीस ही कट करना है। और कैंडिडेट्स जो है किस प्रकार से सबमिट करेंगे, केवल ये ध्यान रखें, अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पे जाना है, न्यू स्क्रीन आएगी, वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भेजनी है, ईमेल आईडी भेजनी है, उन सभी को आपको सेव करते जाना है, नेक्स्ट यानी प्रोसीजर को फॉलो करते जाना है। उसके बाद कंप्लीटली डिटेल्स भरनी है और फिर आपको फाइनल सबमिशन पे जाना है, इसको ध्यान रखें। तो नेक्स्ट बटन पे चलते जाएं और जो आपसे वो डिटेल्स मांगते जाए, जैसे थंब अपलोड करने के लिए बोले, सिग्नेचर, फोटो, जो रिटर्न हैंड रिटर्न जो डिक्लेरेशन रहेगी वो, ये सभी आप लोग उसमें अपलोड करके और फाइनल उसको सबमिशन करना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहेगी, जनरल के लिए 1000 रहेगी, SC ST BC MBC WSP WBD यानी फिजिकली हैंडीकैप, इन सभी के लिए यहाँ पे ये 500 रुपए फीस रहने वाली है, इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ में है। और जो पेमेंट कटेगी ऑनलाइन मेथड में वो 30 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक कटेगी फीस। यहाँ पे जो फीस पेमेंट कट कर सकते हैं वो आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, जिसमें रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, ये मेस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स, इन सभी से आप लोग अपनी फीस को कट कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है इसका। सेंटर जो रहेगा रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वो आप लोग जो प्रीफरेंसेज उसमें भरेंगे, प्रीफरेंस का भी सेक्शन आएगा, तो उसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 आपको चॉइसेस भरनी है केवल राजस्थान के अंदर। तो उन 6 चॉइसेस को भरेंगे, उन्हीं में से एक आपका सेंटर आएगा एग्जाम का, वहां पे आप अपना एग्जाम देने जा सकते हैं। तो ये इसमें गाइडलाइन दी हुई है जो कि सेंटर की, और सभी जो आपका पैसे हैं वो कैसे कट कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको दी हुई हैं। और डिटेल में अगर इसमें बात करें, फोटोग्राफ इमेज का मैंने बता दिया, 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इमेज JPG या JPEG में होनी चाहिए। इसी प्रकार से अदर जो चीजें हैं उसके लिए भी यहाँ पे दोस्तों इन्होंने दिया हुआ है। लाइव फोटोग्राफ यदि कैप्चर करनी है तो वो भी ध्यान रखें, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी क्लीन फोटो पिक्चर आप लोग करें। तो ये सब दी हुई है। सिग्नेचर आपको ब्लैक उससे करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन ब्लैक से हो या फिर ब्लू इंक से हो, स्कैन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इन डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर लें। तो ये सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दी हुई हैं। जो कॉल लेटर्स आपके पास आएंगे वो लगभग दोस्तों 3 से 4 दिन पहले आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे, यानी बता दिए जाएंगे ऑनलाइन आपको, वहां पे गाइडलाइन आएंगी, तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। आइडेंटिटी जो है उसका वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन जब होगा तो उस दौरान जब आप पेपर देने जाएंगे तो प्रॉपरली अच्छे ढंग से आपको अपनी आइडेंटिटी जो है उसको फिल करना है उसमें, और सही से नंबर फिल करना है उसमें, गलत नंबर फिल ना करें, इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक पार्ट में जो है यहाँ पे जैसे दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर 1 पार्ट 1 60% वेटेज, तो जो लेवल आएगा वो डिग्री लेवल का आएगा इंजीनियरिंग के लेवल का, और 40% उसमें आएगा रीजनिंग का, मैथमेटिक्स, GK, हिंदी और इंग्लिश, ये सभी उसमें आएंगे। यानी 60 नंबर आपके कोर ब्रांच का है और 40 नंबर जो है वो उसमें यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, GK, हिंदी और इंग्लिश के जनरल का आएगा। इसी प्रकार दूसरी चीजें हैं, जूनियर केमिस्ट में भी सेम यही है,
तो ये एग्जाम का है पैटर्न रहेगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों, कोई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है और आपको कितने परसेंट मार्क्स उसमें लेने हैं मिनिमम पास होने के लिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल के लिए 30% और SC ST जो अदर रिजर्वेशन है उनको यहाँ पे केवल 20% मार्क्स लेने हैं। यानी आपके पास टोटल 100 नंबर का पेपर, उसमें से एक में 30 लेने हैं जनरल्स को, और दूसरी कैटेगरी वाले हैं उनको केवल यहाँ पे 20 नंबर लेने हैं पासिंग मार्क्स के लिए। तो ये दोस्तों एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से पहुंच जाएंगे इस लेवल पे, और शायद आप लोग इंटरव्यू के लिए भी पहुंच जाएं और वहां पे मेहनत करके आप इसमें जॉब में आसानी से लग सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉपर मेहनत करें, प्रॉपर तरीके से अपना यूट्यूब की सहायता से या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं या कोई कोचिंग सेंटर हैं उनसे आप प्रॉपर गाइडलाइंस लेकर के, और केवल स्पेशलाइज जो जूनियर इंजीनियर की होती है वही आप तैयारी करें। इंपोर्टेंट डेट्स भी दी हुई हैं, जैसा कि ऊपर बताया था 30 जनवरी 2025 से ऑनलाइन ओपन हो चुका है और 20 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। किसी प्रकार कोई चीजें पूछनी है इसमें तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 94 140 56 655, जो कि चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं, उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी जॉब्स जो कि राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड या दूसरे जो भी बोर्ड्स हैं इस प्रकार के उनकी तरफ से जॉब आई है जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट की। थैंक यू दोस्तों।